हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निर्यात सब्सिडी यानी कि एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये सब्सिडी किस तरह से होती है और ये सब्सिडी क्यों दी जाती है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि निर्यात सब्सिडी यानी कि एक्सपोर्ट सब्सिडी दरअसल होती क्या है। जब निर्यातक फर्म को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे फर्म को विदेशी बाजार में अधिक मात्रा तथा कम कीमत पर आसानी से वो बेच सके, यानी कि निर्यात सब्सिडी एक तरह से सरकार के द्वारा एक किसी उस देश की फर्म को आर्थिक सहायता होती है। और ये आर्थिक सहायता इसलिए दी जाती है ताकि वो जो फर्म है, वो जो कंपनी है, वो जो फैक्ट्री है, वो विदेशी बाजार में अधिक से अधिक वस्तुओं को बेच सके और कम कीमत पर बेच सके, जिससे कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह मजबूत हो सके, क्योंकि निर्यात से विदेशी मुद्रा आएगी। तो ऐसे में जो निर्यातक देश है वो मजबूत होगा, वहाँ की इकोनॉमी मजबूत होगी। और इसी मकसद से सरकार के द्वारा उस कंपनी या उस फर्म को ये आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो अधिक से अधिक वस्तुओं को विदेशी बाजार में वो बेच सके। तो इसी मकसद से ये निर्यात सब्सिडी यानी कि एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है। इन वस्तुओं के आने से जब निर्यात सब्सिडी सरकार के द्वारा किसी फर्म को दी जाती है और वो विदेशी मार्केट में बेची जाती है, जब ये वस्तुएं आती है आयातक देश में, तो ऐसे में आयातक देश की जो फर्म है उसको आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। ये क्यों उठानी पड़ती है? ये इसलिए उठानी पड़ती है जब कोई विदेशी देश से किसी देश में वस्तु आएगी, माना ये ए देश है और इस देश में ये निर्यात सब्सिडी दी जा रही है और यहाँ पे उत्पादन अधिक हो रहा है। अब ये देश, इस देश की जो फर्म है वो फर्म बी देश में वो करेगी निर्यात, यानी कि यहाँ पे इस देश में बेचेगी। जब वो इस देश में बेचेगी कम कीमत पर अपनी वस्तुओं को, तो ऐसे में यहाँ के जो उपभोक्ता है वो उपभोक्ता इस ए देश की वस्तुओं को खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि वह सस्ती मिल रही है और बी देश के जो उद्योग धंधे हैं और जो यहाँ पे जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें अधिक है। तो ऐसे में इन वस्तुओं के आने से आयातक देश की फर्म को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के जो उपभोक्ता है, यहाँ के जो कंज्यूमर है, वो ए देश की वस्तुओं को खरीदेंगे, इस वस्तुओं की डिमांड अधिक करेंगे क्योंकि इसकी कीमत कम है। तो ऐसे में बी देश के जो उद्योग है, यहाँ की जो फर्में हैं, उनकी वस्तुओं की डिमांड कम होगी। ऐसे में ये बंद होने की कगार पर खड़े हो जाएंगे, जिससे कि उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो ये एक्सपोर्ट सब्सिडी है, एक्सपोर्ट सब्सिडी के तहत जिस देश में ये वस्तुएं जाती है उस देश को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि ये वहां पे उस देश के उद्योग धंधों को बंद कर देती है। और आयातक देश के जो उपभोक्ता होते हैं, जिस देश में वो वस्तुएं जा रही है, उनको तो लाभ होता है क्योंकि उन्हें कम कीमत पर वस्तुएं मिलती है। तो इसीलिए आयातक देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है, क्योंकि उन्हें तो कम कीमत पर वस्तुएं अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह से ये होती है निर्यात सब्सिडी यानी कि एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने निर्यात सब्सिडी यानी कि एक्सपोर्ट सब्सिडी को बड़े ही आसान शब्दों में जानने और समझने का प्रयास किया है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो यह आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।